चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं संत संप्रदाय धार्मिक आंदोलन पार्ट थर्ड। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बमलू लिखमादेश्वर पांचला सिंधा किस संप्रदाय से संबंधित है। इसके अंदर चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा आएगा। फर्स्ट ऑप्शन है बिश्नोई, सेकंड निम्बाक, थर्ड रामस्नेही, डी जसनाती। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, रामस्नेही संप्रदाय। बमलू लिखमादेश्वर पांचला नागौर में, बमलू लिखमादेश्वर बीकानेर के अंदर है। इसका संबंध किससे है? रामस्नेही संप्रदाय। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ पर है। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी वो है कत्रेसर बीकानेर के अंदर। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, जसनाती संप्रदाय प्रधान पीठ कठिन है। क्वेश्चन एक ही है लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है। तो ये भी कहाँ है? कत्रेसर बीकानेर के अंदर। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, लालनाथ जी, चौकनाथ जी और सवाईनाथ जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है। ए जसनाती, बी निरंजनी, से बिश्नोई, डी रामस्नेही। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए, जसनाती संप्रदाय से। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, किन संप्रदाय अनुभवी उबाणे पंगा अंगारा माथे निरत करता है। मतलब किस संप्रदाय किस संत के संप्रदाय जो उबाणे पैर डांस करते हैं, नाच करते हैं। तो वो कौन से हैं? जसनाती संप्रदाय के। बी करेक्ट आंसर। अब चलते हैं सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन है, किन संप्रदाय अनुयायी उबाणा पैर अंगारा माथे निरत करें। तो करेक्ट आंसर बी, जसनाती संप्रदाय। रिपीट हो गया है ना। अब चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन है, सिमुद्रा एवं कोड़ा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश है। तो ये कौन सा है? सिमुद्रा एवं कोड़ा। तो अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। इसके अंदर चार ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, जसनाती संप्रदाय। अब चलते हैं एट क्वेश्चन। एट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर की कत्यासर से संबंधित है। तो कत्यासर बीकानेर के, तो वो कौन है? सिद्ध जसनाथ जी। तो जसनाथ जी के बारे में एक याद रखना है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ? कत्यासर बीकानेर के अंदर। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं। अब चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण, शाहपुरा, सेतल, खेड़ापा किस संप्रदाय के चार प्रमुख केंद्र है। तो ये किसकी है? रामस्नेही संप्रदाय है ना, इसकी चार शाखा है ये जो अलग अलग है। कौन कौन सी है? रेण, शाहपुरा, सेतल, खेड़ापा। अब चलते हैं टेंथ क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन क्या है, रामस्नेही संप्रदाय प्रधान पीठ कठिन है। तो रामस्नेही संप्रदाय की मैंने बताया था प्रधान पीठ पूछ रहे हैं, तो प्रधान पीठ कहाँ है? शाहपुरा के अंदर। भीलवाड़ा को काट दीजिए, ओनली शाहपुरा में ही है। अब चलते हैं इलेवंथ क्वेश्चन। इलेवंथ क्वेश्चन है, रामस्नेही संप्रदाय प्रधान पीठ कठिन है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, शाहपुरा के अंदर। अब चलते हैं ट्वेल्थ क्वेश्चन। ट्वेल्थ क्वेश्चन के बाद में 13 क्वेश्चन, किन संतरी वाणिया रो संग्रे अणबे भवानी रे नावसु जानियो जावे। अणबे भवानी के नाम से किसे जाना जाता है। तो वो कौन है? रामचरण जी, श्री रामचरण जी। तो करेक्ट आंसर ए। अब चलते हैं 14 क्वेश्चन। रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण कहाँ पैदा हुए थे। इनकी कहाँ पैदा हुए थे, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर बी नहीं आएगा। शाहपुरा के अंदर तो इनके प्रधान पीठ है ना। तो इनका जन्म हुआ था सोडा डिग्गी जो कि टोंक के अंदर है। कहाँ हुआ था? सोडा डिग्गी जो कि टोंक के अंदर है। और दुहन जी का कहाँ हुआ था? दुहन जी का संत धन्ना जी का, तो उनका जन्म हुआ था दुहन टोंक के अंदर। तो याद रखना, दुहन टोंक के अंदर किसका जन्म हुआ था? धन्ना जी का। अब चलते हैं 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन है, रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन है। तो शाहपुरा के लिए कौन है? तो संत रामचरण जी। करेक्ट आंसर बी। अब चलते हैं 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समुदाय या कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ई रामचरण जी शाहपुरा के अंदर सही है। बी हरि रामदास जी सेतल के अंदर, ये भी सही है। सी दरियाव जी, तो दरियाव जी रेण सागा नागौर के अंदर है। रेवासा के अंदर तो कौन है? जीण माता। डी संत रामदास जी खेड़ापा, ये भी सही है। अब चलते हैं 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन क्या है, 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण, शाहपुरा, सेतल, खेड़ापा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र है। तो ये कौन सी है? रामस्नेही संप्रदाय है ना, उनके प्रमुख केंद्र है। कौन कौन से? रेण, शाहपुरा, सेतल, खेड़ापा, ये चार प्रमुख केंद्र रामस्नेही संप्रदाय के हैं। तो ये भी रिपीट है। अब चलते हैं 18 क्वेश्चन। आपको मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो शाहपुरा, शाहपुरा में कौन है? संत रामचरण जी। तो फर्स्ट के अंदर फोर्थ, तो एक गलत हो गया। बी बी भी गलत हो गया।
सॉरी दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं। ए शाहपुरा में संत रामचरण जी, तो फर्स्ट के अंदर फोर्थ, तो बी के अंदर है, सी के अंदर है। फिर सियतल खेड़ापा रेण दरियाव जी का है, तो दरियाव जी थर्ड। तो इसके बाद में फोर्थ के अंदर थर्ड, तो फोर्थ के अंदर थर्ड, तो करेक्ट आंसर सी। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी। अब चलते हैं 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन क्या है? संत दरियाव जी द्वारा रामश्री संप्रदाय की शाखा स्थापित है, तो दरियाव जी के द्वारा रेण जो कि नागौर के अंदर है। अब चलते हैं 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन क्या है? रामश्री संप्रदाय की रेण शाखा के संस्थापक या प्रवर्तक कौन है? तो संत दरियाव जी, जो कि रेण शाखा नागौर के अंदर है। अब चलते हैं 21। 21 क्या है? बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन है? तो बिश्नोई संस्थापक कौन है? जाम्बो जी। अब चलते हैं 22 क्वेश्चन पे। 22 क्वेश्चन क्या है? बिश्नोई संप्रदाय के गुरु किसे माना जाता है? गुरु किसे माना जाता है? तो गुरु जम्बेश्वर, गुरु जम्बेश्वर। अब चलते हैं 23 क्वेश्चन पे। 23 क्वेश्चन क्या है? बीकानेर के निकट समरातल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया था? तो वो कौन है? समरातल द्वारा बीकानेर, तो वो कौन है? जाम्बो जी। अब चलते हैं 24 क्वेश्चन। लोक देवता जाम्बो जी का जन्म 1451 पीपसर गांव नागौर के अंदर हुआ है। अब चलते हैं 25 निम्न में से किसे गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? तो जाम्बो जी ने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। अब चलते हैं 26। जाम्बा फलोदी जोधपुर किस संप्रदाय से संबंधित है? नाम से सिद्ध हो रहा है जाम्बा, जो कि विष्णु संप्रदाय है, तो करेक्ट आंसर डी। अब चलते हैं 27 क्वेश्चन। राजस्थान किस लोक देवता के माता पिता का नाम अंसा देवी और लोहड़ जी है? तो वो कौन है? जाम्बो जी संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय। अब चलता है 28 क्वेश्चन। जाम्बो जहाँ प्रवचन करते हैं तो वह क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर ए, सतारी। और जो जसनाथ जी करते हैं तो उनको बोलते हैं अलग दरीवा। अब चलते हैं 29। हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को माना जाता है, जाना जाता है? तो वो कौन है? करेक्ट आंसर ए, विष्णु संप्रदाय। अब चलते हैं 30 क्वेश्चन। किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया था? 29 नियम विष्णु संप्रदाय, तो वो कौन है? जाम्बो जी। अब चलते हैं 31। विष्णु समुदाय के प्रवर्तक गुरु जम्बेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान है, तो गुरु जम्बेश्वर से जो स्थान है तो वह है मुकाम, जो कि कहाँ है? बीकानेर के अंदर। अब चलते हैं 32। निम्नलिखित में से किसी गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? गोरखनाथ से दीक्षा ली थी वो कौन है? जाम्बो जी। कौन है? जाम्बो जी। अब चलते हैं 33 क्वेश्चन पे। 30 क्वेश्चन। मुकाम प्रसिद्ध है, मुकाम प्रसिद्ध है, तो वो कौन है? विश्नोई के लिए। विश्नोई की जो प्रमुख प्रियजन है मुकाम के अंदर है। अब चलते हैं 34। राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण, तो वो कौन है? विष्णु संप्रदाय। तो करेक्ट आंसर सी। क्या जाएगा? सी आंसर। अब चलते हैं 35। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो आपको पूछे निरंजनी जो संप्रदाय है ना उसके संस्थापक कौन है, तो वो है हरिराम दास, नहीं वो हरिदास, ये अलग है, हरिराम दास अलग है ना, वो रामसनी संप्रदाय के है। अब चलते हैं 36। संत हरिदास समुदाय के संस्थापक है। रिपीट क्वेश्चन है, मतलब रिपीट का मतलब अलग अलग एग्जाम में रिपीट है, तो करेक्ट आंसर बी, निरंजनी। अब चलते हैं 32 लास्ट क्वेश्चन पे। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो नवल संप्रदाय की आपको पूछे प्रमुख पीठ कहाँ है, तो नवल संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ है? जोधपुर के अंदर। क्या आएगा आंसर? सी। चलते हैं दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन। ज्ञान समुंदर बावणी रामजी अठनक नामक कृतियों का संबंध किससे है? तो वो कौन है? करेक्ट आंसर आएगा सी, सुंदर दास जी। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।